माँ चामुंडा देवी शक्तिपीठ माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से 7वां और एक शक्तिशाली पीठ है जहाँ बलि प्रथा है। और ये वीडियो 51 शक्तिपीठों की यात्रा का 7वां भाग भी है। आप भी इस यात्रा में जुड़कर माँ दुर्गा की महिमा से जुड़ सकते हैं। उसके लिए माता रानी का नाम लेकर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत पुरानी बात है, जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया था तब देवता असुरों से भयभीत थे, क्योंकि 2 राक्षस चंड और मुंड ने संसार में उत्पात मचा रखा था। तब देवी पार्वती के भीतर की अग्नि ने एक भयंकर रूप धारण किया। उस रूप से उत्पन्न हुई चामुंडा, जिसका चेहरा अग्नि की तरह तपता था, आंखें लाल थीं और शरीर हड्डियों से सजा हुआ। देवी ने युद्ध भूमि में उतरकर चंड मुंड का संहार किया। उसी विजय के कारण उन्हें चामुंडा कहा गया, चंड और मुंड का वध करने वाली। समय बीता और त्रेता युग से द्वापर युग तक आते आते देवी की आराधना का ये रूप हिमालय की गोद में प्रतिष्ठित हुआ। कहते हैं कि जब भगवान शिव सती के शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब सती का एक अंग, जिसमें कुछ कहते हैं बाल और कुछ कहते हैं नाखून, यहाँ गिरा था। वही स्थान आज जाना जाता है चामुंडा देवी शक्तिपीठ के नाम से। ये वो स्थल है जहाँ शक्ति स्थिर हुई और भैरव नंदिकेश्वर रूप में शिव उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए इस धाम को चामुंडा नंदिकेश्वर धाम भी कहा जाता है। ये स्थान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बाणन नदी के किनारे धर्मशाला और पालमपुर के बीच है। पहले देवी का आदि स्थान बहुत ऊंचाई पर था। आदि हिमानी चामुंडा नाम से जाना जाता है। वहाँ केवल साधु संत या सच्चे तपस्वी ही पहुँच पाते थे, क्योंकि रास्ते में घने जंगल, चट्टानें और अजीब अजीब आवाजें गूंजती थीं। कहते हैं कि रात को जब चांद पूरा होता तो उस पुराने मंदिर की दीवारों पर लाल धब्बे उभर आते, जैसे किसी ने ताज़ा बलिदान दिया हो। और कई बार जब हवा पेड़ों के बीच सरसराती तो कोई आवाज आती, चामुंडा चामुंडा, जैसे कोई पुकार रहा हो। एक दिन एक ब्राह्मण पुरोहित को स्वप्न हुआ। देवी ने कहा, मेरे भक्त मुझ तक पहुंच नहीं पा रहे, इस स्थान को नीचे ले चलो जहां मानव मेरे दर्शन सरलता से कर सकें। अगली सुबह पुरोहित ने आदेश का पालन किया। उन्होंने और गांव के कुछ लोगों ने उस जगह खुदाई की और वहां मिली एक काली पिंडी, जो सामान्य पत्थर जैसी दिखती थी। परंतु जैसे ही उन्होंने भक्ति से उसे उठाया, हवा में घुंघरुओं की आवाज गूंजी और पास के झरने का जल अचानक लाल पड़ गया। लोग डर गए, लेकिन पुरोहित बोला, माता प्रकट हुई है। और वहीं बना आज का प्रसिद्ध चामुंडा देवी मंदिर, जो लगभग 16वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। आज भी मंदिर में भैरव और हनुमान द्वार पर पहरा देते हैं। पीछे एक गुफा है जिसमें शिवलिंग स्थित है। कहा जाता है वहीं नंदिकेश्वर रूप में भगवान शिव तपस्या में है। कहते हैं बहुत पहले एक तांत्रिक ने देवी की मूर्ति के पास आधी रात को साधना शुरू की। वो चाहता था कि देवी स्वयं उसके सामने प्रकट हो, लेकिन उसने नियम तोड़ा। साधना के बीच में दीपक बुझा दिया। तुरंत वातावरण बदल गया, हवा ठंडी पड़ी। मंदिर के भीतर से खोपड़ी की माला की झंकार सुनाई दी और दीवार पर किसी ने खून से लिखा, भक्ति में छल नहीं। सुबह तक तांत्रिक गायब था, किसी को उसका शरीर नहीं मिला। लोग कहते हैं देवी ने उसे अपनी माला में एक नई खोपड़ी बना लिया, क्योंकि जो सच्चे मन से वहां जाता है उसे देवी का आशीर्वाद मिलता है। चामुंडा की दृष्टि भले भयावह लगे, परंतु उनका हृदय ममता से भरा है।